अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग के आगाज़ में ही आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर। और सबसे पहले आगाज़ में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा तजुर्बा कैसा रहा लाहौर एक्सपो सेंटर जाने का, जिसको वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। और जो लोग अभी भी इस डाउट में हैं कि क्या वैक्सीनेशन घर में बड़ों को करवानी चाहिए जिनकी उम्र 60 साल या 60 से ज़्यादा है, उस पर मैं अपनी राय दूंगा। और साथ साथ आपको वीडियोस भी हम दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक्सपो सेंटर में कैसा इंतज़ाम हुआ है। आगे बढ़ते हुए फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया किस तरह से कोरोना की वैक्सीन गरीब ममालिक तक पहुंचने में ताख़ीर कर रहा है और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वजूहात क्या हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कुछ लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स को लेकर। हर साल होता है, लेकिन इस बार इस उर्स का होना या ना होना उस पर बात होगी, और उसका कोरोना से क्या ताल्लुक़ है उस पर भी बात होगी। फिर कुछ शादी ब्याह की तकरीबात पर बात करेंगे, वो भी कोरोना से रिलेटेड है। और फिर आपको ये भी हम साथ साथ बताएंगे कि अब हमारे यहाँ पोजीशन क्या है वैक्सीन की लेकर। और जो वैक्सीन स्पुतनिक 5 है जिसके बारे में इतलात हैं कि वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, वो अब तक लोगों को क्यों नहीं लगना शुरू हो रही, रुकावट कहाँ पर है, और तादाद जो अभी हमारी करंट चल रही है इन्फेक्टेड केसेस की ऑन अ डेली बेसिस वो कितनी और अलार्मिंगली बहुत ऊपर जा चुकी है। सबसे पहले तो ये कि एक्सपो सेंटर मुझे गुज़श्ता हफ्ते जाने का इत्तफ़ाक हुआ। मैं अपनी वालदा को लेकर गया एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन के लिए। उससे पहले मेरे वालिद और मेरे दादा ऑलरेडी पहली डोज़ साइनोफार्म की लगवा चुके थे। मैं लेकर गया वालदा को। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो अच्छा पार्किंग का इंतज़ाम, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है कि गाड़ी को कहाँ खड़ा करना है। फिर उसके बाद ये कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फासला उस दरवाज़े तक, उस रास्ते तक कि जहाँ से आपने एक्सपो सेंटर में दाखिल होना है और फिर आपने मुख्तलिफ मराइल से गुजरना है। अगर कोई वो वॉक करके ना जाना चाहे, क्योंकि आप अपने घर के बड़ों को लेके जा रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो गोल्फ़ कार्ट जो आप मुख्तलिफ गोल्फ़ कोर्सेज़ में देखते हैं उसका इंतज़ाम है। आप जाकर आराम से इत्मीनान से उसमें बैठ जाइए और आपको जाकर दरवाज़े पर ड्रॉप करके आ जाएंगे। फिर उसके बाद बाहर टेंट लगा हुआ है कि अगर अंदर रश है तो आप फिर बाहर इंतज़ार कीजिए अपनी बारी का। और फिर वहाँ पर व्हील चेयर्स का भी इंतज़ाम है। अंदर दाखिल होने से पहले भी रेस्क्यू 1122 के एहलकार मौजूद हैं और उनसे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दाखिल होते ही सामने आपको वेलकम करेंगे रेस्क्यू 1122 के एहलकार, और वहाँ पर सिविल डिफेंस का अमला भी मौजूद है। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरफ जाना है। फिर उसके बाद वहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं, दाएं हाथ पे भी, उल्टे हाथ पे भी, फ्रंट पे भी। आप उनमें से जो भी कोई काउंटर अवेलेबल है उस काउंटर पे जाइए, अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल दीजिए। वो वहाँ पर आपके तमाम तर कवायफ एंटर करेंगे। करने के बाद आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको कागज़ थमा दिया जाएगा कि ये आप लीजिए और आगे आप हॉल में तशरीफ़ ले जाएं जहाँ पर वैक्सीनेशन होनी है। वो हॉल भी वहाँ से बामुश्किल 30 सेकंड के फासले पर। आप वहाँ पर पहुँचते हैं, आप देखते हैं कि काफ़ी बड़ा हॉल है, वहाँ पे बूथ बने हुए हैं और एयर कंडीशनिंग, भरपूर एयर कंडीशनिंग है। यानी कि आपको वहाँ पर किसी भी तरह से घुटन नहीं महसूस होगी। जिस तरह होता है कुछ लोग जा रहे होते हैं, उनके जहन में तरह तरह के डाउट्स होते हैं, जी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, पता नहीं वैक्सीन कैसी होगी, तो दिल घबराता है। और अगर माहौल ऐसा हो कि जहाँ पर प्रॉपर कूलिंग ना हो, घुटन हो, तो फिर वहाँ पर परेशानी और ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पर भी दाखिल होते ही आपको रेस्क्यू 1122 का अमला गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपको किस तरफ जाना है। सबसे पहले आपको बिठाकर आपका टेम्परेचर नोट किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन कौन से कोई आपको ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है। इस तरह के कुछ सवालात पूछने के बाद, जो कि बामुश्किल 1 से 2 मिनट की ये सारी गुफ्तगू है और ये सारा मामला है, आपका बीपी चेक करते हैं कि नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद फिर आपको साथ ही अगली तरफ कहा जाता है जाने को। और अगली तरफ जैसे ही आप जाते हैं तो वो है हिस्सा कि जहाँ पर आपको वैक्सीन लगनी है। वहाँ पर जो आइस बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर ये वैक्सीन की डोजेज़ रखी गई हैं, और वहाँ पर जाते ही फौरी तौर पर आपसे वो आपका कागज़ लिया जाता है। उस कागज़ को देखकर आपको इंजेक्ट यानी कि आपको डोज़ लगा दी जाती है। और ये भी मामला बामुश्किल 1 से 1.5 मिनट का है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। करवाने के बाद आपसे कहा जाता है कि आप चंद ही कदम पर अगले हिस्से में जाइए, और वहाँ पर चेयर्स भी रखी हुई हैं और बेड्स भी लगे हुए हैं। आप वहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट आराम कीजिए और देखिए कि आपकी तबीयत ठीक है,
कोई आपको ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ ऐसी उलझन तो नहीं है, आप वहाँ पे जाके इत्मीनान से 10 मिनट बैठिए। अगर आपको वहाँ पर कोई ऐसी शिकायत नहीं होती तो आप उसके बाद वापस फ़ौरी तौर पर जा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है, जो मैंने आपको बताया है, इसमें कुल 10 मिनट लगते हैं। यानी कि 10 मिनट में आप साफ़ सुथरे माहौल में, एयर कंडीशन माहौल में, आपको किसी हस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर जाते हुए लोगों को ये होगा कि जी वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पर वायरसेस होते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं, तो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। तो आपको किसी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बेहतरीन इंतज़ाम है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है वहाँ पर उनको यकीनन मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उस वक्त जो सेक्रेटरी थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप अपने बड़ों बूढ़ों को ज़रूर लेकर जाइए। घर से अगर फ़ासला भी ज़्यादा है तो इत्मीनान से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। फ़ासला ज़्यादा है, चले जाइए, सुकून से वैक्सीनेशन करवाइए और फिर उसके बाद आप वापस आ जाइए। और फिर उसके बाद आपको ये भी बता दिया जाएगा कि 21 रोज़ के बाद आपको दूसरी डोज़ लगेगी। ये तो होगी जी एक्सपो सेंटर की बात। अब बात करते हैं कि इंडिया किस तरह से वैक्सीन में ताख़ीर का बाइस बन रहा है। इंडिया के पास लाइसेंस मौजूद है कोवैक्स के तहत, और इंडिया में वैक्सीन तैयार हो रही है, एस्ट्राजेनेका तैयार हो रही है, और वहाँ से ये वैक्सीन तैयार होकर फिर आगे गरीब ममालिक को जानी है। लेकिन ताख़ीर इस वजह से हो रही है कि भारत का ये कहना है कि हमारे अपने यहाँ केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, और हमारे अपने मुल्क में इसकी डिमांड, इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से हम फौरी तौर पर बाहर दीगर और ममालिक को ये वैक्सीन नहीं दे सकते। तो ये तो भारत की सूरत हाल है कि जहाँ पर मुआहदा भी तय हुआ है, और ये तय हुआ था कि भारत गरीब ममालिक तक ये वैक्सीन पहुँचाएगा, और इन तमाम शराइत को सामने रखते हुए ये इजाज़त दी गई थी। भारत अब उन तमाम शराइत से मुड़ रहा है, फिर रहा है, और एक बार फिर अपनी राय को लेकर चल रहा है, मक्कारी से काम ले रहा है। ना कि ये कि इंसानियत की बात करते हैं तो बाकियों को भी सोचें, सिर्फ अपना ना सोचें, कि जिन ममालिक में ज़रूरत है वहाँ पर इनको फौरी तौर पर वैक्सीन को पहुँचाना चाहिए, लेकिन ताख़ीर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जी अब लाल शहबाज़ कलंदर के उर्स की बात करते हैं। लाल शहबाज़ कलंदर का उर्स हर साल होता है, और ये 18, 19 और 20 शाबान को होता है। पिछले साल ये नहीं हो पाया था, और ये इसलिए नहीं हो पाया था चूँकि कोविड की वजह से पाबंदियाँ लगा दी गई थी, और उसी वक्त जो है वो पाबंदियाँ ऐसी थी कि हर तरफ पूरे मुल्क में लॉकडाउन की कैफियत थी, और उस वक्त रिलैक्सेशंस भी, नरमियाँ भी नहीं की गई थी लॉकडाउन में। तो इस बार वहाँ के जो मकामी MNA हैं उन्होंने कहा कि जी वहाँ के मकामी लोगों के भरपूर इसरार पे इस दफ़ा ये उर्स होगा, ये सालाना उर्स लाल शहबाज़ कलंदर का होगा। 7 जगह है कि जहाँ पर ये हर साल उर्स होता है, और इस साल ये उर्स होगा क्योंकि मकामी लोगों ने पिछले साल बकौल वहाँ के मकामी MNA के कि जी काफ़ी नुकसान उठाया है, और ताजरों ने वहाँ पे बड़ा नुकसान उठाया है। तो इस वजह से इस दफ़ा इजाज़त दी जा रही है, और ये इजाज़त चीफ़ मिनिस्टर सिंध की तरफ से ये इजाज़त दी गई है। और ये उस वक्त इजाज़त दी गई है कि जब कोरोना की तीसरी वेव उरूज पर, और हालात जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इजाज़त दे दी गई है चीफ़ मिनिस्टर की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ में ये कहा गया है कि बहुत सी ऐसी तकरीबात हैं जो नहीं होंगी, लेकिन ज़ायरीन को आने से रोका नहीं जाएगा। ज़ायरीन के लिए कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। तो जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना में तो यही तो सबसे बड़ा मसला है कि आपने लोगों के हुजूम होने से रोकना है, लोगों का इकट्ठ होने से रोकना है, लोगों की एक जगह पे तादाद बढ़ने से रोकना है। जब ज़ायरीन आएंगे, और फिर साथ में ये भी बताया गया है कि ज़ायरीन पूरे मुल्क से आएंगे, तो जब पूरे मुल्क से आएंगे और हर साल आते हैं ज़ायरीन, तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी कि वहाँ से सब ज़ायरीन जब होकर जाएंगे तो खुदा न खास्ता समझें कि आप पूरे मुल्क में, हमने पिछले साल ताफ्तान की बात की थी ना कि ताफ्तान बॉर्डर से ईरान से वापस आए ज़ायरीन, और उनके ज़रिए फिर मुल्क में कोरोना फैलना शुरू हुआ। तो आप समझिए कि ये भी एक इंतहाई गलत फ़ैसला है हुकूमत सिंध की जानिब से कि डेफिनेटली जहाँ पर बाकी तमाम जगहों पर पाबंदियाँ हैं, मज़ारात पर पाबंदियाँ हैं, और ख़ास एहतमाम किया जा रहा है। और हमें अब ये तीसरी वेव में से निकलने के लिए भरपूर कोशिशें करनी होंगी, वरना हमारे लिए निकलना मुश्किल होगा, और खुदा न खास्ता नामुमकिन भी हो सकता है। वहीं पर सिंध हुकूमत ने, देखें हर किसी की अपनी फॉलोइंग है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। ये एक ऐसी मुश्किल में, एक ऐसी कैफियत में हम मुब्तला हो गए हैं गुज़श्ता 1 साल से, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना था। तो लिहाजा हुकूमत सिंध को वहाँ पर, जबकि उन्होंने कहा है कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी से ये कहता हूँ, ये भले बात मेरी तरफ से आप लिख लीजिए कि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ज़ायरीन पूरे मुल्क से आएंगे, और वहाँ से कोरोना की वबा
और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, गाँव देहात, कस्बों में ये कोरोना की वबा जो है वो फैलेगी। तो खुदारा इस फ़ैसले पे नज़रसानी कीजिए। हमें मालूम है कि जो अकीदतमंद हैं वो जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं। पिछले साल भी नहीं जा पाए, हम समझ सकते हैं उनकी क्या इस वक्त कैफियत है, उनके क्या एहसासात हैं। हमें उनके एहसासात का हमें एहसास है, लेकिन ये मामला कुछ और है। आगे बढ़ते हुए जी, स्पुतनिक 5 की जो बात की है, स्पुतनिक 5 पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी लेकर आई है उसके साथ अब ये रेट का मसला चल रहा है कि जी रेट कम या ज़्यादा। और इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा है कि जी अगर आप हमें ये मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो फिर हम ये वैक्सीन वापस लौटा देते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि फौरी तौर पर जो भी कोई इसका फ़ैसला करना है उसको किया जाए। इसलिए किया जाए क्योंकि अगर आप इसमें मज़ीद ताख़ीर करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। ये जो वैक्सीन आ चुकी है, स्पुतनिक 5 प्राइवेटली लाई जा चुकी है, इस पर आप फौरी तौर पर मंजूरी दीजिए। या अगर आपको लगता है रेट ज़्यादा है, रेट कम करना है, तो उसमें भी ताख़ीर ना करें इससे पहले कि देर हो जाए। और हम ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि ये कंपनी, क्योंकि इनके साथ जो पहले डील हुई थी या जो मामला तय हुए थे उसके बरखिलाफ़ कुछ और अब बात हो रही है तो वो वापस भेज दें। तो ये दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो स्पुतनिक 5 पाकिस्तान पहुँच चुकी है, उसकी इजाज़त दे के लोगों को ये लगाया जाना चाहिए। 4000 अब डेली केस रिपोर्ट होने के अब हमें सामने फिगर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता 9 माह में 4000 तक ये तादाद, हर 24 घंटे में जो आगे फिगर्स आते हैं कि कितने लोगों की तादाद सामने आई जो इन्फेक्टेड हैं, वो 4000 तक पहुंच चुकी है और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। तो खुदारा तमाम लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि आप अपने हाथ धोते रहिए, लोगों से 6 फुट का फासला रखिए, बड़े इज्तिमात से परहेज़ कीजिए, तकरीबात से दूर रहिए। ये आपकी अपनी सेहत के लिए भी है, आपके इर्द गिर्द जो और लोग हैं उनकी सेहत के लिए भी है। अगर हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन कोई आपसे मिले वो इन्फेक्टेड हो सकता है खुदा न खास्ता आप इन्फेक्टेड हो, आपकी वजह से कोई और हो जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी नहीं लगाई है। मैं समझता हूँ कि ये पाबंदी फौरी तौर पर लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं, एक तो ये कि 300 नहीं आ रहे, 300 से कई ज़्यादा आ रहे हैं, और दूसरा ये कि जब वहाँ पर ये शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों का इज्तिमा सा हो रहा है तो वहाँ पर लोग हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, और कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता और वहाँ से ये वायरस फैल रहा है। तो खुदारा जहाँ पर आपने बाकी तमाम जगहों पे पाबंदियाँ लगाई हैं, वहाँ पर आप फौरी तौर पर बग़ैर किसी ताख़ीर के शादी ब्याह की तकरीबात पे भी पाबंदी लगाइए, उनको बंद कीजिए, लोगों की ज़िंदगी से ना खेलिए। ये शादी ब्याह की तकरीबात होती रहेंगी। शादी ब्याह की तकरीब के लिए इतने ज़्यादा लोगों को बुलाकर करना इन हालात में ज़रूरी नहीं है। आम हालात हों तो भले 300 क्या आप 3000 लोगों को बुलाएं, लेकिन और वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी अपनी जेब से खर्च होना है। और फिर दूसरी तरफ अगर लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर आप 3000 लोगों को बुला के ख़र्चा कर रहे हैं वही वहाँ पर आप किसी गरीब को दे दें, तो अगर किसी को है इस्तिताअत है, किसी के पास इतना पैसा है कि वो 3000 लोगों को भी बुला सके और गरीबों को भी दे सके, तो ज़रूर करें, आप अपनी मर्ज़ी करें। लेकिन वो आम हालात की बात है, यह आम हालात नहीं है। यहाँ पर तो ये है कि चंद लोग जाएँ, जाके निकाह पढ़ के रुखसती हो जाए और आप अपने अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन अपनी इस तकरीब के ज़रिए लोगों को कोरोना वायरस का शिकार न कीजिए। बहुत चीज़ें इस तरह की रिपोर्ट हो रही हैं डेली, और मैं ये आपको हल्फन कह रहा हूँ कि ये कोरोना के फैलाव का सबब बन रही हैं ये शादी ब्याह की तकरीबात। आखिर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को कोरोना हुआ जी और पॉजिटिव आए, लेकिन कल उनकी एक तस्वीर सामने आ गई। इमरान खान साहब दलेर आदमी हैं और दुनिया को भी यही पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं कि डरना नहीं है, लड़ना है और घबराना नहीं है। तो आप देखिए कि मैं लड़ रहा हूँ इस वायरस के ख़िलाफ़, और मुझे ये वायरस, मैं इससे इन्फेक्ट भी हो चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं काम करता रहा हूँ, काम करता रहूँगा। मुझे काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही वजह है कि मैंने अपने कुछ मुशीरान को, जिसमें यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब भी थे, जुल्फ़ी बुखारी थे, शिबली फराज थे, फैसल जावेद थे, ये हमारे वो स्पोक्स पर्सन्स हैं जो हमारी आवाज़ बनकर आगे बात को पहुंचाते हैं। तो उनसे मैंने मुलाकात की और 6-6, 10-10 फुट के फासले पर की। तो प्राइम मिनिस्टर साहब यही तो सारा फिर पाकिस्तान कहेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब यूँ कर रहे हैं तो फिर वो भी SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो वो ये कहेंगे जी जब वो नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों अमल दरामद करें। वो तो हमारे लिए हमारे कप्तान हैं, और कप्तान हमेशा जो है वो मिसाल कायम करके लीड करता है, वो हमारे लीडर हैं। तो जब हमारा लीडर ये हमें कह रहा है कि इस तरह से कर सकते हो, जायज़ है, तो फिर हम क्यों ना करें। लीडर अगर करे तो आप कहें कि ठीक है, हम कहें तो आप हमें कहें कि जी आप गलत कर रहे हैं, और आप आ जाएं कि जी इन पर क्रैकडाउन करें और इनको बंद कर दें, इनको गिरफ्तार करें। तो फिर हर तरफ यही कोई कहेगा जी मास्क लगाया हुआ है, 10 फुट का फासला है, ओके की रिपोर्ट है।
लोगों से करें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपको इस तस्वीर, और जो आपके मुशीरान हैं ना, आई एम श्योर ये उनका काम था। अगर आपने मुलाकात कर भी ली है तो उसकी तस्वीर शाया करने की क्या ज़रूरत थी, उसको आप अपने तक रखते। और जिन लोगों ने ये किया है उन्होंने बहुत गलत किया है, या आपके साथ ज़्यादती हुई है, पूरे मुल्क के साथ ज़्यादती हुई है, और उन तमाम टीम्स के साथ ज़्यादती हुई है जो सुबह शाम इस काम पर लगे हुए हैं कि SOPs पर अमल दरामद हो। उनके तमाम एफर्ट्स को आपने जो है ना वो ढेर कर दिया, पानी में मिला दिया है, क्योंकि लोग अब उनको यही जवाब देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, हम क्यों करें, हमें भी नहीं करने की ज़रूरत, जो वो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।